थैंक यू।
Good afternoon, everybody. Good afternoon. स्टार्ट करूं? स्टार्ट करूं? ठीक है, चलिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि हम जो शॉर्टकट्स लेंगे ना, उस शॉर्टकट्स के लिए थोड़ा सा दिमाग को प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको, ठीक है? मतलब थोड़ा सा आप मेंटली जो है ना, मेंटली अपने आप को आपको स्ट्रांग करना होगा, ठीक है? तो वो धीरे धीरे जैसे लेक्चर्स हमारे आगे जाएंगे ना, वैसे थोड़ा सा हम फास्ट जाएंगे। बट अभी स्टार्टिंग में हम बहुत स्लो जाएंगे, आराम से जाएंगे, क्योंकि आपके लिए ये सारी चीजों को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? समझ पा रहे हो ना आप? ये चीजें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात बताइए मुझे, आप लोगों को माइनर और को फैक्टर आता है क्या? माइनर और को फैक्टर? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि माइनर क्या होता या फिर को फैक्टर क्या है, तो ये सारी चीजें क्लियर है या नहीं है? हाँ, चलिए, अच्छा है। देखिए, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ए इनवर्स फाइंड करना है ना, एक बात याद रखिए, अभी हम जो है ना, हमारा सीक्वेंस कैसा होगा कि पहले हम 2020 मतलब महाराष्ट्र सीटी 2020 के जो क्वेश्चंस है ना, पहले वो लगाएंगे, ठीक है? फिर 2020 कंप्लीट होने के बाद हम 2019 में जाएंगे, फिर 2018 में जाएंगे। समझ में आ रहा है? इस तरह से क्या होगा कि मार्केट में लेटेस्ट क्वेश्चन कौन से आ रहा है, ठीक है? लेटेस्ट क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं, किस पैटर्न के आ रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है, इन सब चीजों का हमें अच्छे से आइडिया लग जाएगा। और जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे जाएंगे ना, वैसे वैसे हमारे शॉर्टकट्स भी चलते बनते चले जाएंगे, ठीक है? आप पहले थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर करो कि हाँ सर, कैसे जाना है, क्या जाना है, ठीक है? चलो, हाँ। अब देखिए, ए इनवर्स अगर अपने को फाइंड करना है ना, तो ए इनवर्स के लिए दो चीजों का क्लियर होना जरूरी है। पहले तो जो ए मैट्रिसेस दे रखा है उसको डिटर्मिनेंट बना के और उसकी वैल्यू फाइंड करने आनी चाहिए, ठीक है? उसकी वैल्यू फाइंड करने आनी चाहिए। और दूसरा, एडजॉइंट ए पता होनी चाहिए कि एडजॉइंट मतलब ए का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है? एडजॉइंट के अंदर में आपको एक टर्म आ जाता है कोफैक्टर। समझ में आ रहा है? एडजॉइंट हम कोफैक्टर आता है। और दूसरा टर्म हमारा ट्रांसपोज कहा जाता है। ट्रांसपोज क्या जाता है? ट्रांसपोज। समझ में आ रहा है? ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में बदल देते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे करते हैं। और को फैक्टर तो आपको पता ही है कि को फैक्टर कैसे निकालते हैं। ये सारी चीजें आपको पता है, इतना मैं सोच के चल रहा हूँ, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना चीज पता है। देखो, अभी मार्केट की ट्रेंड क्या बनी हुई है ना, कि वो ज्यादा क्वेश्चन इनवर्स पे पूछते हैं। और इनवर्स आसान होता है, इनवर्स कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज का नाम नहीं है। बट उसके लिए दो चीजों का क्लियर होना जरूरी है। एक तो पहले वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि उस मैट्रिसेस को डिटर्मिनेंट्स बना के उसका वैल्यू कैसे फाइंड करना है। और दूसरा कि उसका एडजॉइंट कैसे निकालना है। एडजॉइंट आप तभी निकाल पाओगे
जब आपको को फैक्टर जो है ना, को फैक्टर निकालने आएगा और ट्रांसपोज निकालने आएगा। सबसे बड़ी बात पता है हमारे सामने क्या आती है कि हमको को फैक्टर भी निकालने आता है, हमको ट्रांसपोज भी निकालने आता है, बट ये दोनों हम इतने कम टाइम में नहीं निकाल पाते हैं जितने टाइम में हमें निकालने होते हैं। हम को फैक्टर को निकालने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। देखिए मैं 2/2 के लिए को फैक्टर निकालने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। 2/2 के लिए को फैक्टर कैसे निकालते हैं, पहले सॉरी, को फैक्टर तो आपको निकाल नहीं जाएगा, को फैक्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एडजॉइंट कैसे निकालना है, अगर 2/2 का मैट्रिसेस दे रखा है, ठीक है, और अगर आपको इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, जैसे मान लो कि मैं बोला कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ठीक है। ये 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं, एक 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है और 4 ऐसा है। पिन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, देखिएगा। ये जो है ना, ये 1 और 4, ये जो 1 और 4 है ना, ये क्या होता है, अपनी जगह को बदल लेता है। ये क्या करता है, अपनी जगह को बदल लेता है। देखो, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ऐसा मत समझना कि हाँ आपको नहीं समझेगा, ऐसा कुछ। समझ में आ रहा है? और ये जो है ना, अब दूसरा पेन को मैं चेंज कर रहा हूं, जो ये दूसरी वाली है, ये वाली, ये क्या होता, ये अपने जगह को नहीं बदलते। समझ में आ रहा है? ये जगह को नहीं बदलते, जगह को नहीं बदलते, बट साइन को बदल लेते हैं। अब साइन को कैसे बदलते हैं पता है? जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो समझ में आया मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? 2/2 आप बोलेंगे सर 2/2, क्योंकि देखो हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं ना सीईटी में, उस क्वेश्चंस के अंदर में 2/2 मैट्रिसेस ही ज्यादा यूज में आता है। ऐसा नहीं है कि वो 3/3 3/3 नहीं देता, ऐसा नहीं है, वो देते हैं क्वेश्चंस, बट ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो इन सब बातों को पहले आपको समझाना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल जो डायगोनल है उसमें क्या करना है, एलिमेंट के पोजीशन को चेंज करना है। वी जस्ट चेंज द पोजीशन ऑफ एलिमेंट। समझ में आ रहा है? हमको जस्ट एलिमेंट के पोजीशन को बदलना है, विदाउट चेंजिंग देयर साइन, उसके साइन को नहीं बदलना है, ठीक है। बट सेकेंडरी डायगोनल के अंदर में हमें क्या करना होता है कि हमें पोजीशन को तो नहीं बदलना होता है, बट साइन को बदलना होता है। आप बोलेंगे कैसे सर, तो चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, नॉर्मल से एक एग्जांपल देता हूँ और आपको समझाता हूँ। अगर मैंने बोला है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, मुझे किसी ने बोला कि इसका एडजॉइंट निकालो, तो आप कैसे निकालोगे पता है? ये देखो, पहले पेन को, कलर को देखो, हम ग्रीन पेन यूज कर रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल के लिए, ऐसे 1 3 में। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को 1 के जगह पे रख लेंगे। तो देखो 4 को 1 के जगह पे रख लिया और 1 को 4 की जगह पे रख लेंगे, यहाँ रख लिया। बट हमको इसके अंदर में साइन नहीं बदलना है, जैसा साइन है वैसा ही रहने देना है, साइन नहीं बदलना है, ठीक है। साइन हमको नहीं बदलना है। बट इधर जब 2 3 में जाएंगे ना, ऐसा ये दे रखा है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 को इसमें क्या करना है, जो एलिमेंट्स हैं उनके पोजीशन को नहीं चेंज करना है, बट साइन को बदलना है। तो देखो 2 और 3 ये दोनों प्लस साइन के साथ में है, तो हमको क्या करना है, दोनों के आगे माइनस साइन लगा देना है। हमको क्या करना है, दोनों के आगे माइनस साइन लगा देना है। ये आपने क्या कर लिया, एडजॉइंट ए निकाल लिया। मतलब अगर ऊपर ए है तो ये एडजॉइंट ए है। अब बताओ समझ में आया कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एडजॉइंट बहुत फ्रीक्वेंटली निकालनी है आपको, ऐसे नहीं लगाना है कि हाँ सर मुझे बहुत दिन टाइम लगाना है, मुझे 2 4 साल पढ़ने हैं एडजॉइंट के लिए, ऐसा नहीं है। मुझे एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस दो, उसके बाद अब हम अपन स्पीड को बूस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, मैं क्वेश्चन लेता हूँ, मैंने यहाँ लिया 5, यहाँ लिया 2, यहाँ लिया -3, यहाँ लिया 7। इसका एडजॉइंट निकालो, कैसे निकालोगे बताओ? 7 को 5 की जगह पे रखेंगे, देखो
एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देता हूँ। 7 को 5 की जगह पे रख दो तो यहाँ 7 हो गया, 5 को 7 की जगह पे रख दो तो यहाँ 5 हो गया, ऐसा हो आपने कर लिया, ठीक है। उसके बाद में देखो ये -3 है तो -3 को लिखना है +3, क्या लिखना है +3, और ये जो 2 है ना, 2 के आगे माइनस का साइन है, भले 2 के आगे प्लस का साइन है तो आपको क्या लेना है माइनस का साइन, ऐसा ये खत्म, ऐसा होगा। बताओ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस तुम करो, जल्दी से जल्दी करो। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -3 है, भले सॉरी यहाँ माइनस, और यहाँ पे 4 है। अब इस क्वेश्चन का तुम बताओ मुझे, इसका एडजॉइंट कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी करो, जल्दी मुझे आंसर बताइए आप लोग सारे बच्चे। बराबर, एकदम सही। नहीं, हर्षाली, हर्षाली आपने, हर्षाली आप गलत समझ गए, आप इस बात को समझो। 4231, देखो सारे स्टूडेंट का जवाब आना चाहिए, इसलिए मैं लेक्चर बहुत धीरे धीरे ले रहा हूँ। देखो क्या करना है, 4 को मैं क्या बोला हूँ, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें पोजीशन को बदलना है, और सेकेंडरी डायगोनल में साइन को बदलना है। क्या करना है, प्रिंसिपल डायगोनल में पोजीशन चेंज करना है, पोजीशन चेंज करना है, ये पहला पॉइंट है। और सेकेंडरी डायगोनल में साइन चेंज करना है। क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो अब तुम सोचो, प्रिंसिपल डायगोनल में जाओ, 4 को 1 की जगह पे रखो तो ऐसा 4 आ गया, 1 यहाँ पे लेके आ जाओ, चेंज कर लिया, बट साइन नहीं बदलना, अगर प्लस है तो प्लस रहने देना है, और माइनस है तो माइनस रहने देना। बट जो ये -3 है ना, इस -3 को क्या करना है, +3 करना है, और जो -2 है उसको +2 करना है। कितने स्टूडेंट के ये आए ये बताइए मुझे, हाँ या ना में जल्दी जवाब दीजिए। 4231 करेक्ट, करेक्ट, चैत्राली करेक्ट। समझ में आ रहा है, इससे क्या होगी ना, आपकी स्पीड बूस्ट हो जाएगी, बहुत बहुत फास्ट आप फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन को कर पाओगे। फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन को करने के लिए जरूरी है कि टैलेंट को थोड़ा बूस्टअप करना पड़ता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो, एक और क्वेश्चन करो। इसका एडजॉइंट निकालो, इसका एडजॉइंट निकालो जल्दी। ठीक है, देखिए 9 को -1 की जगह पे रखिए तो 9 हो गया, -1 को इधर रख लो, ऐसा ऐसा रख लिया। अब देखो 3 और 7 ये सेकेंडरी डायगोनल है, इसको चेंज नहीं करना है, इसके सिर्फ साइन को बदलना है, पोजीशन को नहीं बदलना। तो -7 की जगह पे +7 लिखो, और 3 की जगह पे -3 लिखो। कितने बच्चों का ये आया बताइए मुझे, 9। श्वेता आपने गलत कर दिया, आपने 3 लिख दिया होगा। एक दो क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करो, एक दो क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करो, कुछ बच्चों का गलत आ रहा है। 9 -3 7 -1, हाँ बराबर है श्रेया, बराबर। एक क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करो। 1 -2 3 -7, इसका बताओ क्या होगा, जल्दी करो। एडजॉइंट ये क्या होगा बताइए, जल्दी कीजिए, इसका आंसर बताइए।
जल्दी कीजिए, बताइए। आप ही लोग को बताना है, मुझे नहीं आती। देखो मुझे कुछ भी नहीं आता, आप ही को बताना है। आप ऐसा सोचो कि आप मुझे पढ़ा रहे हो, आप ही को बताना है। बराबर। देखिए -7 को क्या करना है, देखिए पेन का मैं यूज कर रहा हूँ। -7 को जो है ना, उसको 1 की जगह पे लेके जाना है, और जो 1 है उसको -7 की जगह पे लेके जाना है। समझ में आ रहा है? तो जब -7 को 1 की जगह पे लेके जाओगे तो कितना होगा, -7। यहाँ कितना हो गया, 1 हो गया। इन दोनों का साइन बदल दो तो ये कितना हो गया, -3, और ये कितना हो गया, 2। ऐसा, ठीक है। कितने बच्चों ने ऐसा किया? कुछ बच्चों का गलत आ रहा है। आप लोग एक क्वेश्चन पे और प्रैक्टिस करो, जल्दी, जबरदस्ती फास्ट करो, ठीक है। यहाँ पे ले लो 1 है, ये ले लो 2 है, ये ले लो 3 है, ये ले लो 4 है। इस पे प्रैक्टिस कीजिए, जल्दी कीजिए। जल्दी, तुम पहले परफेक्ट बन जाओ, परफेक्ट, ठीक है। अब बताओ मुझे यहाँ कैसे करोगे, बोलो। ये 4 को 1 की जगह पे रखो तो ये 4 आ गया। पेन चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। अच्छा यार, तुम लोग को परेशानी तो नहीं हो रही है ना, समझ में तो आ रहा है ना? कोई एक ऐसा स्टूडेंट क्लास में जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे मैसेज करो कि सर मुझे नहीं समझा आपका समझाया हुआ। मैसेज करो मुझे। समझ में आ रहा है ना, या नहीं समझ में आ रहा है, बोलो। समझ में नहीं आ रहा है? कोई स्टूडेंट हो, देखो मेरे लिए तुम सब बराबर हो। ऐसा नहीं है कि कोई समझे कोई ना समझे, मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं तुम सबको समझा लूं, है ना। ये तुमको अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा कि तुम कितने बूस्ट कर जाओगे खुद को। देखो अभी कितनी जल्दी 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 तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देखो, ये 4 को इस जगह पे डालो, 1 को इसके जगह पे डालो, 3 को एज इट इज रखो, 2 को एज इट इज रखो, बट दोनों के साइन को बदल दो। ऐसा किसका आंसर है, बताओ। ओके, नो प्रॉब्लम मृदुला, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो रही है, आपको समझ में तो आ रहा है कि सारे बच्चों का ये आंसर आया होगा। उम्मीद कर सकता हूँ क्या मैं आप लोगों से कि आपके आंसर ही आए होंगे। ये आप क्या निकाल रहे हो, ये आप निकाल रहे हो एड ज्वाइंट। क्या निकाल रहे हो, एड ज्वाइंट। समझ में आ रहा है क्या निकाल रहे हो, एड ज्वाइंट, ठीक है। चलिए एड ज्वाइंट आपने निकाल लिया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। अब चलो, अब देखो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है एड ज्वाइंट ए अपॉन, ये जो दे रखा है ना, ए मैट्रिसेस दे रखा है, उसको डिटर्मिनेंट्स बनाओ। समझ में आ रहा है? और उसकी वैल्यू फाइंड करो, ऐसा होता है, इस बात को याद रखो। अब देखो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तुम्हारे लिए कितना आसान जाएगा। देखो ये जो चीज दे रखा है ना, ये चीज, ये सिर्फ आपको मामू बनाया गया है। ये जो चीज है ये सिर्फ आपको मामू बनाया गया है, समझ में आ रहा है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये दे रखी है और आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। अब बताओ ए इनवर्स कैसे फाइंड करो। तुम तो सबसे पहले नीचे वाला दो पार्ट होता है, एक तो आपको वैल्यू निकालने आनी चाहिए। तो अब मंत्र जैसा पढ़ो, डायगोनल को पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, ऐसा होता है। तो चलो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 2 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा बताओ, 4। तो लिखो 4, नीचे लिख दिया 4, 2 2 जा 4, ठीक है।
फिर करो माइनस, फिर सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करो। देखो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा प्लस, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 1। ऐसा हो गया। और एडजॉइंट एडजॉइंट निकालने का तुमको अभी अभी तरीका बताया हूं मैं। बोलो बताया हूं या नहीं बताया हूं, हाँ या ना में जवाब दो, सिर्फ बताया हूं या नहीं बताया हूं। बस भारी, आपने तो फोड़ डाला आंसर। बहुत, मुझे यही चीज आपको देखना था, पता है क्या, आपको बेस्ट बनाना ही मेरा परम धर्म और परम कर्तव्य है। समझ में आ रहा है? आप बेस्ट बनो, वही अच्छा है मेरे लिए। अब देखो, तुम एडजॉइंट के लिए तुमको टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है। 2/2 का मैट्रिसेस है, तो बस दिमाग ही मत लगाओ। ये 2 को ऊपर भेजो उस 2 के जगह पे, और उस 2 को इस 2 के जगह पे भेजो, भेज दिया। अब जो सेकेंडरी डायगोनल है ना, उसमें साइन को बदल दो, तो जो -1 है वो क्या हो गया +1, और ये जो -1 है ये भी क्या हो गया +1, खत्म। अब देखो 4 - 1 कितना हो गया 3, तो नीचे कितना हो गया 1/3, और इधर कितना हो गया 2 1 1 2। ठीक है, 2 1 1 2। बताओ कौन सा ऑप्शन है, तुम ही बताओ, मुझे देखने नहीं आ रहा ऑप्शन कौन सा है, तुम ही देख के बताओ कौन सा ऑप्शन है करेक्ट। बताओ समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चीजें क्लियर है। ये आपके थ्योरीज पार्ट में जो है ना, ये मैंने, देखो आपको इनवर्स निकालना बताया गया होगा, ठीक है, तो इनवर्स तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। बस मैंने आपको थोड़ा सा जो है ना फास्ट करने का तरीका बताया कि कैसे जल्दी से करना है। ठीक है, बट बोर्ड के एग्जाम में जाके मत ऐसे कर लेना। बोर्ड के एग्जाम में अगर ऐसे निकालोगे ना तो तुमको 0 मार्क्स देंगे। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो सिर्फ सीईटी के लिए बता रहा हूँ, बोर्ड के लिए नहीं बता रहा हूँ। ये बात को याद रखो आप, है ना। मैं आपको बोर्ड के लिए नहीं बता रहा हूँ, है कि नहीं है बताइए, है या नहीं है, बोलिए। समझ में आ रहा है? चलिए, अच्छा आंसर देखने आप लोग को आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि सर आपने सॉल्व कर दिया बट मुझे ऑप्शन देखने नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना? यह है? बोर्ड कैंसिल हो गया क्या, पता नहीं। ठीक है चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक और आगे का क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए की वैल्यू क्या है बताइए। ओमेगा 0 0 ओमेगा, ये है ना, ये दे रखा है। आपसे पूछा गया ए इनवर्स क्या होगा, तो मैंने अभी अभी क्या तरीका बताया था, बताइए मुझे। तरीका क्या बोला था मैंने, बोलिए। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, बोलिए। अच्छा, ये ओमेगा क्या होता है पता है ना? ओमेगा क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, पता है ना। 1 ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब 1 के जो है ना 3 रूट होते हैं। समझ में आ रहा है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, वही चीज है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब देखिए ए इनवर्स दे रखा है, तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे बताइए मुझे। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बोला हुआ था कि ऊपर एडजॉइंट ए लीजिए और नीचे ए की वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, अभी मैंने तरीका बताया था कि इन दोनों को आपस में चेंज कीजिए। तो देखो, ओमेगा की जगह पे ये ओमेगा रखो, या उस ओमेगा की जगह पे वो ओमेगा, क्योंकि दोनों सेम ही है तो चेंज करोगे तब भी सेम ही होगा। और 0 में माइनस लगाओगे तब भी 0 ही होगा। तो कुछ दिक्कत है ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? कुछ भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत ही नहीं, बस ये वैल्यू आ गई। और अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे? प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, तो ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर। और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0। ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, देखो 1 है ऊपर, और ओमेगा स्क्वायर में 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। अरे कोई भी नंबर 5 से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 5 ही होगा ना। तो ओमेगा स्क्वायर में 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, है ना।
और ये क्या दे रखा है ओमेगा, यह जीरो और ओमेगा। अब देखो अगर कोई भी चीज बाहर दे रखा हो तो आपको एक चीज पता है या नहीं पता है, अगर कोई भी मैट्रिसेस के बाहर दे रखा हो तो हम उसको अंदर लेके जा सकते हैं, बट अंदर जाएगा कैसे, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। कैसे जाएगा बोलो, मल्टीप्लीकेशन। तो बाहर क्या दे रखा है 1/ओमेगा²। तो ये जो बाहर है ना वो अंदर वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो सबसे मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखो 1/ओमेगा² पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट ओमेगा से, ऐसे। फिर ये 1/ओमेगा² किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम जीरो से। फिर 1/ओमेगा² किससे मल्टीप्लाई होगा, जीरो से। फिर किससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब अंदर में जो चार एलिमेंट है ना वो चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा ना। सिंपल सी यही चीज तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। अब देखो तुम जीरो से अगर किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू जीरो ही आएगा, ये तो पता है ना। अगर तुम जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू तो जीरो ही आएगा। दूसरे साइड में थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए। तो 1/ओमेगा² को जब ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1/ओमेगा, क्योंकि नीचे जो 2 ओमेगा है ना वो ऊपर के 1 ओमेगा से कट जाएगा और ये हो जाएगा जीरो, ये भी हो जाएगा जीरो और ये भी क्या हो जाएगा 1/ओमेगा। बट आपको एक बात पता है क्या, शायद नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ। वन जो होता है ना वन, ये वन किसका वैल्यू होता है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है। याद रखिए ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। आप पढ़े होंगे है ना, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। तो हम जो ये वन है ना उस वन के जगह पे ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं। नीचे क्या दे रखा है ओमेगा, इधर क्या है जीरो, इधर भी जीरो, और इस वन के जगह पे भी ओमेगा क्यूब ओमेगा लिख सकते हैं। अब ओमेगा क्यूब को ओमेगा से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा ओमेगा²। ये जीरो और ये जीरो, ओमेगा²। और आपको पता है एक चीज आपको पता है ना, ये डायगोनल एलिमेंट जो है ना डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर में, मतलब बाकी की जो अगर एलिमेंट जीरो हो तो अगर ओमेगा² है तो इसको लिखने का ये तरीका होता है ओमेगा जीरो जीरो ओमेगा, और फिर दूसरा मैट्रिसेस हो सकता है वही ओमेगा जीरो जीरो ओमेगा। ऐसे लिख सकते हो आप, पता है ना, क्योंकि ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा ओमेगा²। और इधर भी ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा ओमेगा²। ठीक है। अब गौर से देखो कि तुम्हारा जो क्वेश्चन था ना उस क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या थी, ओमेगा जीरो जीरो ओमेगा। तो ये हो गया ए और ये भी हो गया ए, तो ए इंटू ए कितना हो गया ए²। तो बोलो कौन सा आंसर बराबर है, तुम ही बोलो मुझे, मैं नहीं बोलूंगा। कौन सा आंसर बराबर है, बोलो कौन सा आंसर बराबर है। समझ में आ रहा है, बी नहीं, बी नहीं, बी बाबा किसने बोला बी, बी गलत है, बी कैसे होगा बताइए। समझ में नहीं आया तो बोलो फिर से समझाऊंगा, बट तुम टेंशन ना लो, है ना, तुम टेंशन ना लो बाबा। तुम टेंशन ना लो, समझ में आया ना, इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ कि आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है। एक तो इसमें हमको नोटिस करने वाली पॉइंट कौन थी, एक तो पहला कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन होती है सर, ये दूसरा एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये था कि अगर यहाँ पे 4 है और 0 है और 0 है और 4 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2002 इंटू 2002, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, आपको पता है ना। इसमें क्या होता है कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू टू कितना हो गया 4, और यहाँ पे भी 2 इंटू टू कितना हो गया 4, बाकी सब तो जीरो ही होंगे, है ना। ऐसा सिर्फ वही होता है, तो इसको ऐसे स्प्लिट करने आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, इसको क्या करने आना चाहिए, स्प्लिट करने आना चाहिए, है ना। आसान है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है कि नहीं। अब चलिए 50, चलिए हमारा 50 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब पहले 52 नंबर क्वेश्चन देखो। 52 नंबर क्वेश्चन तुम करके देखो तो क्या होगा, ये मामू बनाया जा रहा है,
समझ में आ रहा है? ये मामू बनाया जा रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है। ए दे रखा है और ए इनवर्स निकालना है। चलो मेरी इज्जत बरकरार रखो और जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी करो, मुझे पता है तुम कर लोगे, बहुत आसान है, जल्दी करो। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए क्या दे रखा है, आपसे पूछ रहा है ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है बताइए? एडजॉइंट ए अपॉन ए की वैल्यू है ना। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालोगे बताओ, सोचो, तुम खुद सोचो, मैं नहीं बोलूंगा कुछ, तुम ही बताओ। एडजॉइंट ए निकालने का तरीका मैंने क्या बताया, सोचो। तुम बताओ, मुझे नहीं आता, ऐसा सोच के चलो कि सर को नहीं आता। 1 को 4 की जगह पे रखेंगे तो चलो, 1 को यहाँ रख लिए, 4 को 1 की जगह पे रखेंगे तो कहाँ गया यहाँ। देखो ना, 1 की जगह पे 4 रखेंगे और 4 की जगह पे 1 रखेंगे, और इधर क्या हो गया -2 और इधर क्या हो गया -5, ऐसा हो गया। और ए की वैल्यू ये तो निकालना बहुत आसान है, 4 इंटू 1 कितना हो गया बताओ, 4 माइनस 5 इंटू 2 कितना हो गया 10। अब सोचो 4 माइनस 10 कितना हो गया, तुम सोचो, ऐसा हो गया। 6 होता है ना, और नेगेटिव साइन के साथ, और ये कितना हो गया 1 -5 -2 और 4, यही होगा ना। तो अब देखो कौन सा आंसर है। अच्छा हाँ, जो माइनस है उस माइनस को उसने अंदर ले लिया है, तो देखो जब माइनस को हम अंदर लेते हैं ना, तो अंदर में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स के साथ माइनस मल्टीप्लीकेशन में आ जाते हैं। क्या होते हैं? माइनस मल्टीप्लीकेशन में आ जाते हैं। तो जब आप इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो 1 जो पॉजिटिव है वो 1 नेगेटिव हो जाएगा, 5 जो नेगेटिव है वो 5 पॉजिटिव हो जाएगा, 2 जो नेगेटिव है वो 2 पॉजिटिव हो जाएगा, और 4 जो पॉजिटिव है वो 4 नेगेटिव हो जाएगा। तो अब तुम बताओ कौन सा आंसर है, बोलो, तुम खुद बोलो, मुझे देखने नहीं आ रहा है। ऐसा सोचो कि सर को कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसा सोच के चलो। समझ में आ रहा ना आप लोगों को, कोई दिक्कत है ना? आसान है या नहीं है बताओ मुझे, आसान है या नहीं है? ना आसान, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। सोचिए आपके सीईटी का क्वेश्चन है, बताइए कितना आसान है। आप लोग परेशान हो जाते हैं, देखिए 2020 के क्वेश्चन से आओ, ठीक है? ठीक, अब चलिए, फिफ्टी 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। पहले एक टाइप का क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, उसके बाद में फिर टाइप को चेंज करते हैं ना। 54 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इसने क्या बोला पहले, 2a, मतलब कि ए जो है ना, ए, इसमें ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। देखो ए को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि ए मैट्रिसेस के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट का 2 से मल्टीप्लीकेशन होना, ठीक है? तो यहाँ पे क्या दे रखा है बताइए, 2a माइनस 3a इनवर्स, ऐसा दे रखा है। तो अब 2 को ए से मल्टीप्लाई करिए, तो पहले लिखिए 2, फिर क्या दे रखा है, ए क्या बताइए, 2 5 -3 -7, ऐसा है ना। फिर लिखा -3। अब ए इनवर्स का मैंने अभी क्या तरीका बताया कि ऊपर एडजॉइंट लिखिए
और नीचे वैल्यू लिखिए। तो चलो पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो प्रिंसिपल डायगोनल को देखो, 2 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -14। देखो ना, -7 × 2 कितना हो गया, -14। फिर बीच में माइनस का साइन लेंगे, फिर 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, -15। ऐसा हो गया, ठीक है। बट एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, क्या तरीका बताया है, -7 को 2 के जगह पे लिखो और 2 को -7 के जगह पे लिखो, लिख लिया। जो 5 है और -3 इसके साइन को बदलो, तो 5 जो पॉजिटिव है वो 5 नेगेटिव हो जाएगा और -3 वो क्या हो जाएगा, +3। ऐसा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, सांगा रे बाबा। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4, 2 × -3 कितना हो गया, -6, 2 × 5 कितना हो गया, 10, 2 × -7 कितना हो गया, -14, है ना, करेक्ट है ना, माइनस। अब देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, 3, और ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज ही पकड़ो आप, और नीचे वाला देखो ये है -14 और ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, और इधर क्या हो गया, 15। अब 15 - 14 कितना होता है बताओ, 1, तो ये तो खत्म हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, 1 हो गया, डिनोमिनेटर कितना हो गया, 1 हो गया, तो डिनोमिनेटर को भूल जाओ। ऊपर क्या बच गया, 4, 10, -6 और इधर क्या हो गया, -14 और इधर क्या हो गया, माइनस। अब ये जो बाहर में 3 है ना, इस 3 को अंदर, इस 3 को क्या करो, अंदर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -7 × 3 कितना हो गया, -21, फिर 3 × 3 कितना हो गया, 9, फिर 3 × -5 कितना हो गया, -15 और 3 × 2 कितना हो गया, 6। ऐसा हो गया। अब कैसे ट्रीट करना है देखो, माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करो, तो तुमको मन करे तो कर लो, है ना, मन करे तो कर लो। देखो पहले मैट्रिसेस से दूसरे मैट्रिसेस को अगर ऐड करना है या पहले मैट्रिसेस से दूसरे मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसमें जिस रो और जिस कॉलम के एलिमेंट हैं वो सेम रो और सेम कॉलम के एलिमेंट से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, इस बात को याद रखो। तो देखो यहाँ क्या है, 4, तो लिखो 4। ये देखो यहाँ पे क्या है, बीच में माइनस, तो तुम भी लिखोगे माइनस, और फिर यहाँ क्या दे रखा है, -21, तो 4 माइनस ऑफ -21, ऐसा लिखो। फिर क्या दे रखा है, -6, तो लिखोगे -6। फिर इन दोनों मैट्रिसेस के बीच के साइन को लोगे तो वो साइन क्या है, माइनस। फिर इधर क्या दे रखा है, 9, तो लोगे 9। फिर इधर क्या दे रखा है, 10, तो लो 10। फिर दोनों मैट्रिसेस के बीच का साइन लो, माइनस। फिर इधर क्या दे रखा है, -15। फिर क्या दे रखा है, -14, -6, ऐसा। अब जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, 4 माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो 4 + 21 कितना हो गया, 25, -6 - 9 कितना हो गया, -15। अब देखो 10 माइनस ऑफ -15 कितना हो गया, 25, और -14 और -6 कितना हो गया, -20। बताओ कौन सा आंसर है, बोलो, तुम खुद बताओ कौन सा आंसर है। समझ, देखो तुमको आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है ना, इसकी वजह से मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा समझ में आ रहा है। जब आप धीरे धीरे अपने टीचर को पहचान लोगे ना, और अगर तुम थोड़े से मेरे स्पीड पे आ जाओगे तो धीरे धीरे टाइम के साथ हमारी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। आज मैं इसलिए आपको धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि अगर मैं तेज पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा अरे सर कितना तेज पढ़ा है, मुझे तो कुछ समझा ही नहीं, इसलिए मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ। बट आप एक बार समझ लो अच्छे से, सारी चीजों को अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लो, उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी स्पीड को बूस्ट करेंगे। और जब आप कैलकुलस में आओगे ना, तो कैलकुलस में तो आपको भारी, इतने खतरनाक तरीके के मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा ना, इतने खतरनाक तरीके के शॉर्टकट्स कि आप सोचोगे ही नहीं कि यार इतना बढ़िया शॉर्टकट्स कैसे क्या बनता है ऐसा। मतलब विद इन सेकंड आप आंसर दे दोगे, 5 सेकंड के अंदर लिमिट कंटिन्यूटी के क्वेश्चन आप सॉल्व करने लोगे, 5 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, 5 सेकंड के अंदर आंसर, ठीक है, समझ रहे हो ना। इंतजार करो बस थोड़ा सा, वेट एंड वॉच, ठीक है। चलिए समझ में आया, चलिए बढ़िया।
तो यही चीज है, देखो कितना आसान है। कौन सा आंसर, कौन सा है ऑप्शन, कौन सा है? आपने ऑप्शन देखा? मैंने तो नहीं देखा शायद ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन था बाबा? चलिए, अब क्या करना है, देखो ये 55 नंबर जो क्वेश्चंस आपके सामने दे रखा है ना, इसमें आपसे क्या पूछा है कि x की वैल्यू बताओ। अब तुम सोचो, अगर ax की वैल्यू i के इक्वल है, i को तो कुछ समझो ही मत, ऐसे सोचो कि i की वैल्यू, i मतलब 1, ऐसा तुम सोच के चलो, बस सोचना है। ऐसा नहीं कि तुम सामने से किसी को बोलो कि नहीं, i का वैल्यू 1 ही होता है, 1 ही होता है, भाई ऐसा मत बोलो। बोलने का तरीका भी बहुत मैटर करता है। बट सोचो i को तुम अगर 1 मान लिए, तो अगर मुझे x निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, i अपॉन ए, ऐसा होगा ना। सोचो, अगर मुझे x चाहिए तो क्या हो जाएगा, ए को नीचे भेजना पड़ेगा दूसरे साइड में, तो ए आ गया। अब क्या हो गया, आई इंटू ए इनवर्स। अब आई की तो कोई मीनिंग ही नहीं है, आपसे एक्स पूछ रहा है, इसका मतलब वो आपसे पूछ क्या रहा है, वो आपसे ए इनवर्स पूछ रहा है। अगर आपसे एक्स पूछ रहा है तो वो एक्स नहीं, देख जानते हैं, ये क्वेश्चन सिर्फ आपको घुमाने के लिए दिया जाता है, ताकि जो क्लास में बच्चे बैठे हैं ना, वो बेवकूफ बन सके, वो क्वेश्चन को गलती कर सके। समझ में आ रहा है? इसके लिए आपको ऐसा किया जाता है। बट एक्चुअल में वो आपसे एक्स नहीं, वो आपसे ए का इनवर्स पूछ रहा है। और तुम खुद बताओ कि अब इनवर्स तुम कैसे निकालोगे, बताओ तो। सोचो, कैसे निकालोगे तुम बताओ। मुझे नहीं लगता कि 1 सेकंड से भी ज्यादा आपको टाइम लगना चाहिए, मतलब 1 सेकंड तो नहीं लगेगा, 1 मिनट लगेगा, बट 1 मिनट में तो क्वेश्चन कर ही लोगे तुम। क्योंकि देखो कैसे करना है, इन दोनों को पहले अदला बदली करना है। 4 को 1 की जगह पे रखना है, और 1 को 4 की जगह पे रखना है। और जो बच गए 2 और 3, उन दोनों का साइन चेंज करना है ना, साइन चेंज करना है। और अब नीचे क्या करना है, 4 1 जा 4, -3 2 जा 6। समझ में आ रहा है? अब 4 - 6 कितना होता है बताओ, 4 - 6 होता है -2, तो माइनस को हमने ऊपर ले लिया, और इधर क्या बच गया, 4 - 2 -3 1। अब देखो कौन सा आंसर, हाँ, ये जो -1/2 है, देखियो बाहर में कुछ नहीं, इसका मतलब कि -1/2 को उसने अंदर में शिफ्ट कर दिया। तो अंदर में शिफ्ट करने का मतलब क्या होता है, कि अंदर में जितने एलिमेंट्स हैं वो बाहर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखो क्या करोगे, -12 × 4, फिर क्या करोगे, -12 × -2, फिर क्या करोगे, -12 × -3, और इधर क्या करोगे, -12 × 1। अब सोचो 2 से 4 कितना गया, -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, 3/2, और ये कितना हो गया, -12। तो बताओ कौन सा आंसर होगा, सोचो। आप ही बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा, आप ही बोलिए। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा है, ये अक्षदा, अक्षदा कौन है, सी ऑप्शन बोल रही है जो, -2 1 3/2 -12, बी ऑप्शन होगा ना 55। बी ऑप्शन होगा या नहीं होगा, बताइए आप मुझे, कौन सा ऑप्शन होगा, बोलिए। मतलब मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, उसके बावजूद भी आंसर गलत करेंगे तो कैसे जमेगा, बताइए। अक्षदा, बी ऑप्शन होगा, आपने सी ऑप्शन लिया था बाबू। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब देखो 56 नंबर क्वेश्चन देखो, 56 नंबर क्वेश्चन का मुझे बिना पिन उठाए आंसर चाहिए, बताओ 56 नंबर का आंसर दो। एडजॉइंट निकालने का इतना बेहतरीन तरीका बताया हूँ, बताओ आंसर। बोलो। मुझे तो ऐसा लग रहा है झड़ी लग गई आंसर की, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसर दिए। क्लास में कोई एक बच्चा है ऐसा, ऐसा कैसे बोल रहा है, कोई ऑप्शन सी मार रहा है, कोई बी मार रहा है, छोटू ऐसा कैसे हो रहा है, बी कैसे होगा ऑप्शन, छोटू। मतलब आप लोग देखो स्टूडेंट, 1/19 बाहर कैसे आएगा, ये सिंपल सी कोई भी इंसान देख के बताएगा कि 1/19 बाहर कैसे आएगा, सोचिए। अरे, अरे एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट, एडजॉइंट, एडजॉइंट आपने कैसे निकाला था बताइए, एडजॉइंट आपने कैसे निकाला था, एडजॉइंट निकालने का हमारा तरीका क्या था बताइए।
ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 -3, 3, कोई बात नहीं, गलती इंसानों से होती है, आप गलती कर सकते हैं। देखिए ये 5 को 2 के जगह पे रखो तो क्या हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। देखो ना, प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उसके पोजीशन को बदलना है, साइन को नहीं। समझ में आ रहा है? और जो सेकेंडरी डायगोनल है उनके पोजीशन को नहीं बदलना है, बट साइन को बदलना है। तो 5 को हमने क्या किया, 2 के जगह पे रख दिया, और 2 को हमने 5 की जगह पे रख दिया, और इन दोनों का साइन बदल दिया। जो नीचे 3 है वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ, और जो ऊपर 3 है नेगेटिव साइन के साथ वो हो जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ। तो बताओ ये आंसर कौन सा होगा, तुम ही बोलो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम ही को आंसर बताना है, बताओ। है ना? ऑप्शन देख लेंगे ना आप लोग एग्जाम में। एग्जाम में जब आप लोग जाओगे तो आप लोग सॉल्व करने के बाद ऑप्शन देख लोगे ना कि हाँ ये ऑप्शन बराबर है, या नहीं देख पाएंगे? है ना? ऑप्शन तो देख ही लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए 58 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे या मैं करूं, बताइए, आप ही बताइए। जो आप बोलेंगे वही करूंगा मैं। 58 नंबर आप करेंगे या मैं करूंगा, बताइए। 58 नंबर आप करेंगे या मैं करूं, जल्दी कीजिए। श्रुति, 58 का आपने सी ऑप्शन बोला बेटा, देखता हूं मैं। ठीक है चलिए, मैं करता हूँ, टाइम नहीं अभी अपने पास इतना, मैं ही कर लेता हूँ। देखिए, ए की वैल्यू क्या दे रखी है बताइए, ए क्या दे रखा है, सी मतलब होता है कॉस थीटा, ऐसा, कॉस थीटा। सी थीटा का मतलब कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ क्या दे रखा है, माइनस एस थीटा का मतलब साइन थीटा। नीचे क्या दे रखा है, माइनस साइन थीटा। और यहाँ क्या दे रखा है, माइनस कॉस थीटा। यही दे रखा है ना, कुछ और दे रखा है तो बताइए, सिंपल सा है ना, ये दे रखा है। अब इसका इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स का तरीका क्या बोला हूं, कि पोजीशन को बदलना है, प्रिंसिपल डायगोनल के पोजीशन को बदलना है, ठीक है। और जो सेकेंडरी डायगोनल है उसके साइन को बदलना है, ठीक है, सिंपल सी लॉजिक है। अब देखो, जो माइनस कॉस थीटा यहाँ दिख रहा है वो माइनस कॉस थीटा ऊपर आ गया, और जो कॉस थीटा यहाँ उस कॉस थीटा पर आ गया। और साइन थीटा में चूंकि दोनों नेगेटिव है इसलिए दोनों भी क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा हो। और फिर नीचे इसकी वैल्यू को लेंगे। वैल्यू कैसे लेंगे बताइए, देखिए कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करोगे, प्रिंसिपल माइनस डायगोनल, तो कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। बट एक कॉस पॉजिटिव है और दूसरा कॉस नेगेटिव है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फिर माइनस डालना है। अब क्या करना है, माइनस साइन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन साइन से मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में बच गया माइनस कॉस थीटा। ऊपर में क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा। और इधर क्या बच गया बताइए, साइन थीटा। ये क्या हो गया, साइन थीटा, और ये क्या हो गया, कॉस थीटा। हो गया ना, ऐसा हो गया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इन दोनों में माइनस को कॉमन ले लीजिए। जब डिनोमिनेटर से आप माइनस को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा ना। और देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। और बाहर में लगा हुआ है माइनस, तो कितना हो गया, -1। अब जब वो -1 को तुम अंदर लेके जाओगे, बाहर में कितना हो गया, -1। देखो ना, नीचे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया, 1। और बाहर में क्या लगा हुआ है, -1, तो -1 हो गया। और अंदर में क्या है, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो जब माइनस अंदर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, साइन को बदल देगा। कॉस थीटा जो नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा, साइन थीटा जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, साइन थीटा जो पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएगा, और कॉस थीटा जो पॉजिटिव है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। अब तुम आंसर देखो, कौन बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन बराबर है, तुम खुद बोलो कौन सा ऑप्शन बराबर, बोलो।
ठीक है, चलिए आंसर देख लोगे ना आप लोग, सी ऑप्शन बराबर है, सी ऑप्शन बराबर। आंसर थोड़ा आप लोग देख लिया कीजिए, है ना, ऑप्शन थोड़ा आप लोग चेक कर लिया कीजिए, उससे आइडिया लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, या है दिक्कत बताओ, दिक्कत हो तो बोलो, समझ में आ रहा है, और ना दिक्कत हो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब चला 59 नंबर, है ना, अब 59 नंबर, और 59 नंबर में देखो उसने क्या बोला है। 59 नंबर में उसने बोला है, 59 नंबर में कि पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद इनवर्स निकालना है। मतलब यहाँ दो काम करना है, दो काम है। पहला काम क्या है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, और दूसरा फिर बाद में उसका इनवर्स निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए। देखो ए पहले है तो पहले ए को लिखो, यहाँ पे ए क्या है 2 3, और कितना है 1 2, ये ए है, और बी कितना दे रखा है 1 0 3 1, ठीक है, ऐसा दे रखा है बी। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस बात को समझो, बहुत ध्यान से देखना कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो मल्टीप्लाई करने का एक तरीका होता है। एक बात बताओ, ये वाली जो जगह होती है वो किसके लिए होती है, ये वाली जगह होती है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए। मतलब कि अगर हम दो मैट्राइसेस के अंदर में कोई ऑपरेशन लगाते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के बीच में कोई ऑपरेशन लगाते हैं, तो उससे जो वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले जगह पे लिखेंगे। ये जगह होती है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के लिए। मतलब दो मैट्राइसेस के बीच में अगर हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं फर्स्ट और सेकंड कॉलम के बीच में, तो उसको हम इस जगह पे रखेंगे। ये बस जगह है, जगह प्लेस है, एक ऐसा जगह जिस जगह पे हम हर चीजों को नहीं रख सकते हैं। एक स्पेसिफिक, समझ में आ रहा है, एक स्पेसिफिक अगर हमने वहां पे ऑपरेशन लगाया है तभी उसकी वैल्यू को वहां पे रखेंगे, ठीक है। ये बहुत आसान सा है। तो अब देखिए 2 3, ये 2 और 3 की अगर हम बात करेंगे तो ये किस रो में है बताओ, ये है फर्स्ट रो में। किस रो में है बताओ, फर्स्ट रो में। और अगर इधर से हम 1 और 3 को पकड़ेंगे तो ये क्या है, फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के बीच में अगर हम कुछ करेंगे तो वहां से जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाले ये जगह पे लिखेंगे, ये जगह पे, ठीक है। ऐसा करते हैं, ठीक है ना, ऐसा करते हैं। तो अब तुम सोचो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, देखो ये दो जो है ना वो पहले है, तो पहले वाला जो एलिमेंट होगा ना, रो का जो पहला एलिमेंट है वो कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन होगा, और फिर रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देखो 2 रो का पहला एलिमेंट है तो ये कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2, फिर प्लस। अब रो का फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट कौन है 3, और फर्स्ट कॉलम का दूसरा एलिमेंट क्या है, वो भी है 3। तो फिर आप क्या करोगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 3 जा कितना हो गया 9, कितना हो गया बताओ 9, है ना, ऐसा। तो इसको किस जगह पे लिखोगे, इस जगह पे। अब चलो अब हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को करते हैं। तो देखो 2 फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है और 0 सेकंड रो सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट है। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब चलो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पे चलते हैं। तो सेकंड रो का पहला एलिमेंट है 1, और कॉलम का पहला एलिमेंट है 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 6। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 0, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2। अब 9 और 2 11, 0 3 3, 6 1 7, और 2 + 0 2 हो गया। तो ये किसकी वैल्यू होगी बताओ, ये वैल्यू हो गई ए बी की। समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना, ए बी की वैल्यू हो गई।
अब आपसे क्या पूछा गया है कि ए बी इनवर्स बताओ, तो हमारे पास अगर ए बी है तो इनवर्स बताने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ए बी इनवर्स कैसे निकालते हैं? देखो इसको बदलो, 2 को लिखो 11 के जगह पे और 11 को लिखो 2 के जगह पे, और इन दोनों का साइन बदल दो, -7 -3 ऐसा हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या ले लेंगे, 11 इंटू 2 कितना हो गया 22, माइनस 7 इंटू 3 कितना हो गया 21। अब 22 में 21 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 होगा, और नीचे 1 है तो कोई मीनिंग ही नहीं है उसका, है ना। 2 -3 -7 और 11, बताओ ये आंसर कौन सा है? 2 -3 -7 11, बताओ कौन सा आंसर है, सोचो और बताओ मुझे आंसर कौन सा है, कौन सा आंसर है बताइए, समझ में आ रहा है? चलिए बहुत सही। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब ये क्वेश्चन को पकड़िए, 69 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। अब 69 नंबर क्वेश्चन कैसे कीजिएगा वो बताइए आप मुझे। हाँ, 3 इंटू 3 का भी लेंगे, वही तो मैं बता रहा हूँ, अभी 3 इंटू 3 का ही लूंगा मैं, आप टेंशन मत लो। 69 नंबर क्वेश्चन, अब 69 नंबर क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या दे रखी है बताओ। ए की वैल्यू दे रखी है 1 2 1, और क्या दे रखा है 2 1 0, और बी क्या दे रखा है बताइए, 1 2 0 2 1 1, ऐसा दे रखा है, ठीक है, ऐसा दे रखा है। अब पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करो, अब यहाँ पे अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, सोचो। देखो, ये है फर्स्ट रो और ये है फर्स्ट कॉलम, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ, और थर्ड थर्ड के साथ। तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 1, प्लस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 2 जा 4, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0, ऐसा हो गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 2, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब 1। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो तो 2 1 जा कितना हो गया 2, प्लस 2 को फिर 1 से करो तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 0। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस 0, ऐसा हो गया। 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 2 2 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 2 2 कितना हो गया 4, 4 1 कितना हो गया 5, ऐसा ये ए बी हो गया। अब अगर ए बी का तुमको इनवर्स फाइंड करना हो तो कितना आसान है बताइए, बताइए आप ही। इस 5 को उस जगह पे ले जाओ, है ना, इस 5 को इस जगह पे खींच लो, और यहाँ पे क्या हो गया -4, और यहाँ क्या हो गया -5, बताओ कौन सा ऑप्शन बराबर है। ठीक है, अब इसके नीचे जो वैल्यू रखना है वो तो इसकी वैल्यू रखनी है, तो 5 5 जा कितना हो गया 25, माइनस ये 5 4 जा कितना हो गया 20, तो ये 1/5 करके आ जाएगा पूरी वैल्यू, ठीक है। तो सी ऑप्शन शायद बराबर दिख रहा है मुझे, 5 -5 -4 बराबर है, सी ऑप्शन बराबर है, ठीक है। चलिए,
अब चलिए, अब ये कंसेप्ट खत्म होता है, एक कंसेप्ट आपका खत्म हो गया इनवर्स का कंसेप्ट। अब जो है ना, अब इससे थोड़ा सा ये बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपके खत्म हो गए, ठीक है। बेसिक लेवल के जो आपके क्वेश्चंस थे वो अब खत्म हो गए, ठीक है। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपके खत्म होते हैं। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं। अब देखो, एक कंसेप्ट जो सेकंड कंसेप्ट हमारे सामने आता है वो होता है इनवर्टिबल। इनवर्टिबल और दूसरा होता है नॉन इनवर्टिबल। समझ में आ रहा है? इनवर्टिबल, इनवर्टिबल मतलब सपोज अगर कोई ए मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। अगर ए की वैल्यू 0 के बराबर हो गई, अगर ए की वैल्यू 0 के बराबर हो गई तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉन इनवर्टिबल होगा। और वही अगर ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हुई तब हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, तब वो इन्वर्टिबल हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करो, देखो कि 0 के बराबर है या नहीं। अगर 0 के बराबर है तो नॉन इन्वर्टिबल है। और ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, सोचो ना। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन ए की वैल्यू। अब सोचो अगर ए की वैल्यू 0 के इक्वल हुई तो तुम इसकी जगह पे क्या रखोगे, 0। अब ऊपर अगर कोई कांस्टेंट आया और नीचे 0 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। मतलब ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। इसीलिए बोला जाता है, समझ में आ रहा है, कि अगर ए की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई तो फिर हम उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। और अगर 0 के बराबर नहीं आती है तो हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज आपको सोचना है। समझ में आ रहा है? ये चीज आपको सोचना है कि इनवर्स फाइंड कर सकते या नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए 49 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। कि आप ही बताओ, 49 नंबर क्वेश्चन आप कर लोगे ना? बहुत आसान है कि नहीं? है कि नहीं बताइए? 49 नंबर क्वेश्चन तो बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए अब 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है ए एक्स इज इक्वल टू बी। क्या दे रखा है? ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो देखो ए की वैल्यू को, अब ए के जगह पे जो ए की दे रखी है ना मैट्रिसेस, उसको उठा के रखना है। एक्स के जगह पे जो एक्स की वैल्यू दे रखी है उसको रखना है। और बी के जगह पे बी की वैल्यू को रखना है। ये एक इक्वेशन दे रखा है। इस इक्वेशन में ए बी और एक्स की वैल्यू रखनी है। फिर ए और एक्स मल्टीप्लीकेशन में है, इसका मतलब है कि ए को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद में कंपेयर करना है। और कंपेयर करके एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्वेश्चन भी वैसे आसानी है, सारे क्वेश्चन आसानी है आपकी बुक में। समझ में आ रहा है क्या? तो आप इस चीज का टेंशन ना लें, आसानी है सारे क्वेश्चंस। चलिए अब ए की वैल्यू क्या दे रखी है बताइए मुझे। ए इज इक्वल टू दे रखा है 1 3 3। और यहाँ क्या दे रखा है, 1 4 4। और यहाँ क्या दे रखा है बताइए, 1 3 4। ऐसा दे रखा है। सबसे पहले आप तो एक काम कर लीजिए ना, एक काम कर लीजिए, इस वाले इक्वेशन को यूज कीजिए। ये इक्वेशन क्या दे रखा है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। क्या दे रखा है बोलो, ए एक्स इज इक्वल टू बी। और ए की जगह पे वैल्यू क्या बताइए, 1 3 3। यहाँ क्या दे रखा है, 1 4 4। यहाँ क्या दे रखा है, 1 3 4। ऐसा ये दे रखा है। और x की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है बताओ, x
वाई जेड, ठीक है। और यहाँ पे बी बताइए, बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 12, 15 और 13 ऐसा दे रखा है, ठीक है, ऐसा दे रखा है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो इसको क्या करो, इसके अंदर में ऑपरेशन यूज करो और इसको थोड़ा रिड्यूस करो। रिड्यूस इसलिए करना जरूरी होता है कि अगर आप रिड्यूस नहीं करोगे ना, रिड्यूस नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। एक्स वाई जेड के अंदर में 3 इक्वेशन मिलेंगे और सॉल्व करने में आपको बहुत परेशानी होगी। इसलिए आप क्या करो, आप बोलो कि R2 जो है ना, मतलब सेकेंड रो, वो सेकेंड रो के अंदर में आप ऑपरेशन लगाओगे R2 माइनस R1 का, और थर्ड वाले रो के अंदर में ऑपरेशन लगाओगे R3 माइनस R1 का। अब R1 क्या दे रखा है बताओ, R1 दे रखा है 1 3 3, ये फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो के अंदर हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है, ठीक है ना, बट सेकेंड रो के अंदर हमने ऑपरेशन लगाया है। क्या बोला है, सेकेंड रो से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 0, 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 1, फिर 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 1, है ना। अब फिर चलो अब R3 के बारे में सोचते हैं। R3 कितना होगा बताइए, R3 हो जाएगा R3 माइनस R1। तो 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 0, 3 से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 0, 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 1। मतलब थर्ड रो के एलिमेंट से फर्स्ट रो के एलिमेंट को हमको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और R2 माइनस R1 का मतलब सेकेंड रो के एलिमेंट से फर्स्ट रो के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ऐसा हमने कर लिया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने तो 9th 10th क्लास में पढ़े ही होंगे ये सारी चीज, है ना। ये क्या बताइए, अब ये ऑपरेशन इधर भी लगाना है। तो देखिए 15 माइनस 12 कितना होता है बताइए 3, और 13 माइनस 12 कितना होता है 1, ऐसा होता है। अब क्या करोगे, देखो ये जो दे रखा है ना फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है वो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से ऑपरेट होंगे, समझ में आ रहा, मल्टीप्लाई। तो x को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा x, प्लस 3 को जब y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3y, फिर इसी 3 को z से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3z। बट उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 12 के इक्वल। फिर बाद में देखो इधर मल्टीप्लाई करो, तो 0 इंटू एक्स कितना हो गया 0, प्लस y इंटू 1 कितना हो गया y, प्लस z इंटू 1 कितना हो गया z, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई 3 के इक्वल। अब चलो तीसरे वाले रो के साथ मल्टीप्लाई करो, तो x इंटू 0 कितना हो गया 0, y इंटू 0 कितना हो गया 0, z इंटू 1 कितना हो गया z, और इसकी वैल्यू कितनी है 1। मतलब z की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 1। इस z के वैल्यू को यहाँ पुट करो तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बताओ, y प्लस जेड अगर 3 के इक्वल है तो y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी, है ना। तभी तो 2 में 1 को ऐड करोगे तो 3 के इक्वल होगा। समझ रहे हो ना आप इस चीज को, ठीक है। और फिर अब क्या करोगे, अब x की वैल्यू निकालोगे, तो x की वैल्यू क्या होगी सोचो, x की वैल्यू होगी x प्लस 3, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, प्लस z की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो 3 इंटू 1, और इसकी पूरी वैल्यू कितनी है 12। तो x प्लस 3 2 जा 6, 3 इंटू 1 3, 12। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 3, 6 प्लस 3 9, 12 माइनस 9 कितना आ गया 3। तो एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू मिल गई। और आपसे वो पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब एक्स के जगह पे वैल्यू क्या पुट करना है 3, तो 3 स्क्वायर। वाई के जगह पे वैल्यू कितना पुट करना है 2, तो 2 स्क्वायर। जेड के जगह पे कितना पुट करना है 1, तो 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। बताइए कितना आंसर होगा। बताइए आंसर कौन सा होगा, आप ही बोलिए, मुझे नहीं पता, आंसर आप ही बताइए, बोलिए कौन सा आंसर होगा। समझ में आ रहा है क्या, बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत है।
53 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बताइए 53 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, आप ही आंसर दीजिए। 53 नंबर का आप आंसर दीजिए। 53 नंबर का आंसर क्या होगा बोलिए। इसमें तो नॉर्मल सा को फैक्टर निकालना है। को फैक्टर क्या बोला है, द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब फर्स्ट कॉलम है, मतलब ये जो पहला कॉलम दे रखा है ना, इसकी आपको को फैक्टर निकालना है। तो चलिए, ये जो आपको फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम का पहला जो एलिमेंट है वो क्या है, 2। समझ में आ रहा, पहला एलिमेंट है वो क्या है, 2। तो को फैक्टर ऑफ 2 का को फैक्टर कितना होगा बताओ। सबसे पहले तो देखो कि ये 2 जहां पे है वो किस रो और किस कॉलम में है, पहले ये सोचो। तो आपको लगेगा कि यार 2 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो -1 के पावर में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1, मतलब -1 के पावर में रो नंबर प्लस कॉलम नंबर, हम दोनों को लिखते हैं और दोनों को प्लस साइन के साथ लेते हैं, मतलब रो प्लस कॉलम, रो नंबर प्लस कॉलम नंबर, है ना। और फिर क्या करते हैं बताइए, ये रो गया और ये रो गया, कॉलम गया, बच क्या गया, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो क्या हो गया 2 - 2। देखो ना 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 के 1 से, ये कितना हो गया 0। तो देखो पहला ऑप्शन कौन सा है, 0 ना। अब फिर चलो दूसरा 3 के लिए बात करते हैं, मतलब को फैक्टर ऑफ 3। तो 3 का को फैक्टर ऑफ 3 देखो कहाँ पे है, तो 3 बोलोगे सर सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, भले सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो मतलब -1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, है ना, ऐसे। तो ऐसे उड़ा और ऐसे उड़ा दो, तो बच क्या गया, 0 × 2 बोले तो 0 माइनस ऑफ -1 × 1 कितना हो गया, -1, ऐसा। तो देखो बाहर में -1 दे रखा है और माइनस माइनस कितना हो गया, +1 हो गया, तो आंसर कितना आया, -1। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन बराबर है, तुम सोचो। समझ में आ रहा है क्या, बहुत आसान क्वेश्चन है कि नहीं है, बताइए। ठीक है, 54 बता चुका हूं, 55 बता चुका हूं। हाँ बोलिए। बोलिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछो आप मुझसे, टेंशन मत लो, पूछो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप मुझसे। ठीक है, ये सब हो गया। 56 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। 57 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दो आप। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे 2 है, 0 है, 0 है, 2 है, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 2 है, 0 है, 0 है, 2 है, फिर यहाँ पे बोला 2 है, 0 है, 0 है, 2। अगर मान लो कि एक वाले को मान लेता हूँ ए है, तो ये तीनों सेम है, तो ये क्या हो गया, ए क्यू। अब डायरेक्ट अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे बताओ मुझे। मुझे सिर्फ छोटे से सवाल का जवाब चाहिए आपसे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए। जितने 2 हैं सबको मल्टीप्लाई करो, 2 2 2 2, मतलब कितना हो गया 8। 0 0 0 0 0, फिर ये 0 और ये 2 2 2 कितना हो गया 8, ऐसा। तो बस आपको यहाँ से यहाँ समझ में आनी चाहिए। समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ आपको करने आना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। छोटा सा लॉजिक है, ज्यादा कुछ टफ है भी नहीं, है ना, छोटा सा ही है। हाँ। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे e⁴ इंटू क्या दे रखा है, ए इनवर्स। अब देखो इनवर्स फाइंड करने के लिए जो है ना, इनवर्स फाइंड करने के लिए, इनवर्स फाइंड करने के लिए तुम क्या करोगे बताओ। इनवर्स फाइंड करना, e⁴ का मतलब क्या हुआ पहले ये बताओ मुझे। e⁴ का मीनिंग अगर मैं तुमसे पूछूं तो e⁴ की मीनिंग क्या हुई ये बताओ पहले। e⁴ की मीनिंग हुई कि अगर ये आपको दे रखा है, ए की वैल्यू क्या दे रखी है बताओ मुझे, 2 0 0, और यहाँ दे रखा है 0 -2 0 0 0 -1, ऐसा दे रखा है। और e⁴ आपसे पूछा जा रहा है, तो e⁴ का मतलब क्या हुआ कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स हैं, बाकी समझ में डायगोनल मैट्रिक्स है, तो 2⁴ कर लो।
2⁴, फिर 0 0, फिर यहाँ 0, -2⁴, फिर 0, और इधर भी क्या करोगे 0 0 -1⁴, इस तरह से। तो a⁴ की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 2⁴ कितना हो गया 16 0 0 0 16 0 0 0 1, ऐसा हो गया। ये क्या हो गया a⁴। अब चलो a इनवर्स निकालते हैं। a इनवर्स साइड में निकालो और बाद में मल्टीप्लाई करो। a इनवर्स कैसे निकालोगे बताओ। सबसे तो पहले आपको आराम से पहले तो वो निकाल लेना चाहिए। कैसे निकालोगे बताओ। एडजॉइंट a निकालोगे। क्या निकालोगे बताओ। एडजॉइंट a। एडजॉइंट a कैसे निकालोगे। देखो एक बात बताओ, अगर डायगोनल मैट्रिक्स हो ना, डायगोनल मैट्रिक्स अगर आपके सामने दे रखा है, अगर डायगोनल मैट्रिक्स आपके सामने दे रखा है तो उसका ट्रांसपोज भी पकड़ोगे ना तो लगभग वही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब उसका टेंशन लेने की जरूरत ही मत समझो। समझ में आ रहा है तो उसका टेंशन मत लो। आपको सिर्फ सोचना क्या है पता है, सिर्फ आप उसके को फैक्टर को निकाल के रखते चले जाओ। समझ में आ रहा है। सिर्फ किसको पकड़ो आप, को फैक्टर को निकालते हुए चले जाओ, और कोई सोचने की ज्यादा जरूरत ही नहीं। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा होगा आपको, मुझे समझ में आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बट टेंशन मत लीजिए, देखते हैं। अब बताइए मुझे, यहाँ पे 2 दे रखा है तो ये वाले रो को खत्म कीजिए, तो ये क्या बचता है 2 बचता है ना। ये क्या बच रहा है बताइए मुझे, 2 बच रहा है। देखो ना, अगर आप 2 के लिए निकालोगे तो ये 2 ऐसे गया। ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स के लिए है। इस बात को समझो, मैं जो बता रहा हूँ वो सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ही वो दिमाग लगाना है, हर के लिए दिमाग नहीं लगाना, फिर तुम परेशान बैठ जाओगे। और तुमको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो क्वेश्चन या तो आपसे 2 2 by 2 मैट्रिक्स रहेगा या फिर आपको डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा, क्योंकि इतने लंबे क्वेश्चन जल्दी एग्जाम में नहीं आते हैं, इस बात को याद रखो। अब अगर दिन खराब चल रहे हो तो कुछ भी हो सकता है, बट जनरली नहीं होता है ऐसा। 95% एग्जाम के अंदर में तो ऐसे नहीं होंगे। तो 2 को तुमने रखा तो तुमको क्या मिलेगा, तुम खुद सोचो। 2 को रख लिए तो यहाँ पे क्या मिला, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 2। 2 - 0 कितना हो गया। हाँ बताइए शिवानी गुप्ता। देखिए 2 -2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया 2, तो ऐसे 2 लिख लो। ठीक है। और तुमको देख ही रहो डायगोनल मैट्रिक्स के जो है ना, उसमें माइनस प्लस का कोई टेंशन ही नहीं रहता, उसका आप टेंशन ही मत लो। क्योंकि 2 देखो फर्स्ट रो फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे है, तो माइनस का तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि माइनस के पावर में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ही आएंगे। समझ में आ रहा है ना। माइनस के पावर में फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के लिए 1 आएगा और फर्स्ट कॉलम के लिए भी 1 आएगा, तो -1 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया ना। तो उसके लिए आप टेंशन ना लें, है ना, टेंशन ना लें। तो 2 हो गया। इधर से क्या हो गया -2 को अगर तुम लोगे तो ऐसे तुम देखो ये इसको, तो ये देखो क्या हो जाएगा -2 - 0, तो कितना हो गया -2, तो ऐसे पकड़ो -2, है ना। अब चलो अब -1 के लिए, चलो अब -1 का देखते हैं। देखो तुमको ये चीज आता होगा बचपन से, इसलिए मैं थोड़ा सा ये चीज को ज्यादा नहीं है। 2 × 2 कितना हो गया -4, ऐसे -4, और बाकी जगहों पे 0 को फिक्स करो। ऐसे ये चीज हो गया। समझ में आया कि नहीं आया मुझे इतना बताओ। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये चीज हो गया। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो वैल्यू देखो कैसे निकालना है। मैं आपको एक बहुत अच्छा दिमाग दे रहा हूं अभी, इस दिमाग को यूज करना आगे चल के। कभी भी अगर डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो उसके तीनों जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, वही उसका आंसर होता है। तो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करो -4, उसको -1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा कितना हो गया 4, तो ऐसा हो गया। तो ये सारी चीजें ऐसे हो गई। अब तुम इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, मतलब एक्चुअली 1/4 है ना, तो 1/4 को जब तुम अंदर लेके जाओगे तो 1/4 × 2 कितना हो गया 1/2, ये तो 0 है, 0। 1/4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा -1/2, इधर क्या हो गया 0, इधर क्या हो गया 0 0, 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया -1 ऐसे।
समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया, ये ए इनवर्स हो गया, तो ए इनवर्स ये हो गया और ए रेज टू 4 ये हो गया है ना, ए रेज टू 4 ये हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, सोचो। तुमसे किसी ने पूछा कि अगर मल्टीप्लाई करना तो कैसे करना, तो बस डायगोनल को डायगोनल से ही मल्टीप्लाई कर दो, काम हो जाएगा। ए रेज टू 4 इंटू ए इनवर्स, क्या करना है, डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1/2 को जब 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 8, -1/2 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा -1/8, और -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा -1। अब ये आंसर तुम देख लो कौन सा है। समझ में आया क्या, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, समझ में आ रहा है? तुम्हारी थियरी इसकी हो चुकी थी इसलिए मैं थोड़ा सा निकालने की कोशिश किया, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। तुम्हारी थियरी हो चुकी थी। इनवर्स निकालने का देखो, कभी भी कोई अगर डायगोनल मैट्रिक्स दे रखा है ना, तो उसका इनवर्स निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि डायरेक्टली उसका कोफैक्टर को वहां पे लिख दो, डायरेक्ट उसके कोफैक्टर को निकलो। मतलब अगर आपको इनवर्स फाइंड करना है तो डायरेक्ट वो जो ऊपर दे रखा है ना उसके डायरेक्ट कोफैक्टर को लिखो, 2 का कोफैक्टर निकाल लो, -2 का कोफैक्टर निकाल लो, समझ में आ रहा है? -1 का भी कोफैक्टर निकाल लो, उसको अपनी जगह पे लिख लो और उसको ए के वैल्यू से डिवाइड कर लो, और ए की वैल्यू क्या होगी पता है ना, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो डायगोनल में 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं ना उस तीनों को मल्टीप्लाई करो, वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर यही सोचो ये वैल्यू सेकेंडरी डायगोनल पे होती यहाँ पे, तब आंसर क्या होता, तो प्रिंसिपल डायगोनल पे वैल्यू जो मिल रही है उसमें माइनस साइन लगा लो, तो सेकेंडरी डायगोनल पे मिलने वाले वैल्यू के बराबर हो जाएगी। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है सर ना, नहीं समझ में आया सर, क्या करूं, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है। आसानी है क्वेश्चन, टफ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है ये देखिए ध्यान ध्यान से। 60 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, 60 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि ए की वैल्यू क्या है, 1 2 1 ऐसा दे रखा है, 1 2 1 1 1 0, और यहाँ पे क्या दे रखा है 1, बोले सॉरी 1 1 1। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्या दे रखा है 1 1 0 ऐसा, ठीक है, ऐसा दे रखा है। अब सोचो अगर तुमसे पूछा जा रहा है कि एडजॉइंट एडजॉइंट इसका फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट एडजॉइंट ए, इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है e की वैल्यू रेज टू n-2, समझ में आ रहा है, इंटू ए, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला को याद रख लेना। अब तुम सोचो 3 ऑर्डर किया तो n की जगह पे तुम क्या रखोगे, तो ये क्या हो जाएगा एडजॉइंट एडजॉइंट ए, और अगर यहाँ पे तुमने 3 रखा तो 3 - 1 कितना होगा, 3 - 2 कितना हो गया 1, समझ में आ रहा है, ऐसे करके तुम लिखोगे। बट आपको क्या चाह रहा है, आपको इधर से क्या पूछा जा रहा है कि इनवर्स फाइंड कीजिए, क्या फाइंड कीजिए, इनवर्स फाइंड कीजिए, तो इनवर्स आप दोनों साइड में ले लोगे है ना, इनवर्स आप क्या करोगे दोनों साइड में ले लोगे। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू तुम कैसे निकालोगे, तुम सोचो ए की वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब ये जो है ना ये क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते, थोड़ा दिखने में ऐसे भारी दिखते बट होते नहीं है एक्चुअली, है ना। 1 1 1 1 1 0 ऐसा रहता है, तो यहाँ पे क्या है 1, ये उड़ा दो तो कितना हो गया 0 -1, फिर क्या हो गया -2, तो ये इसको और इसको उड़ा दो तो कितना हो गया 0 × 1 कितना हो गया 0 -1, फिर क्या हो गया प्लस, ये हो गया 1,
इसको और इसको उड़ा दो तो कितना हो गया 1 माइनस 1, ये 0, ये सब खत्म है ना। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं खत्म। ये कितना हो गया 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो -1। यहाँ पे कितना दे रखा -2, 0 माइनस 1 कितना हो गया -1 है ना। माइनस माइनस प्लस 2, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, तो 1 हो गया। तो 1 को तो लिखना जरूरत ही नहीं है, तो क्या हो गया ए के ऊपर में इनवर्स आ गया, तो ए इनवर्स इज योर फाइनल आंसर। चेक कर लीजिए। ठीक है, 60 का बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, सोचिए 60 का कौन सा ऑप्शन होगा बताइए मुझे। सिक्सटी का ऑप्शन कौन सा होगा बोलिए। ठीक है, अब चलिए 62 नंबर देखते हैं। 62 नंबर, अच्छा ये देखिए 64 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, इन्वर्टिबल के बारे में पूछा है। तो आप इसकी वैल्यू को फाइंड करो, अगर जीरो के इक्वल आ रही है तो वो इन्वर्टिबल नहीं होगा, और अगर जीरो के इक्वल नहीं आ रही है तो इन्वर्टिबल होगा। सिंपल सी लॉजिक है, जीरो के इक्वल आएगी तो इन्वर्टिबल नहीं होगा, और जीरो के इक्वल नहीं आएगी तो इन्वर्टिबल होगा। सिंपल सा लॉजिक है ना, बहुत आसान है कि नहीं। तो अब देखिए 63 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए आर रेसिप्रोकल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स वेयर ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन, ऐसा आपसे उसने क्वेश्चन पूछा है। मतलब कि एक मैट्रिक्स ए है, जो मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उसका रेसिप्रोकल है। तो चलो पहले तो रेसिप्रोकल तो ले लो। तो रेसिप्रोकल लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही हो जाएगा। ओमेगा का रेसिप्रोकल 1 बाई ओमेगा हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1 बाई ओमेगा स्क्वायर हो। फिर ये ओमेगा दिख रहा है तो क्या हो जाएगा 1 बाई ओमेगा, इधर क्या हो गया 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, इधर क्या हो गया 1, और फिर क्या दे रखा है बताओ 1 बाई ओमेगा स्क्वायर 1, और 1 बाई ओमेगा, ऐसा दे रखा है। ठीक है, आपको इसका क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, बट आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, पहले तो ए की वैल्यू फाइंड कर लो। ए की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अगर आपने एलिमिनेट कर दिया तो 1 बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 बाई ओमेगा कितना हो जाएगा बताओ, 1 बाई ओमेगा क्यूब, और फिर क्या हो जाएगा -1। फिर क्या लोगे, माइनस का साइन लोगे तो लो माइनस का साइन, फिर क्या हो जाएगा 1 बाई ओमेगा। अब देखो फर्स्ट सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को हमने एलिमिनेट किया, तो अब क्या बच जाएगा हमारे पास 1 बाई ओमेगा इंटू 1 बाई ओमेगा। अब 1 बाई ओमेगा को 1 बाई ओमेगा में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 1 बाई ओमेगा इंटू 1 बाई ओमेगा, 1 ऊपर देखो, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, है ना। और फिर क्या हो जाएगा -1 बाई ओमेगा स्क्वायर ऐसा, और फिर क्या हो जाएगा प्लस का साइन 1 बाई ओमेगा स्क्वायर। ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ठीक है 1 बाई ओमेगा स्क्वायर हो गया। और उस वक्त क्या करेंगे, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को ले जाएंगे, उड़ा देंगे। ठीक है, तो 1 बाई ओमेगा इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 बाई ओमेगा माइनस 1 बाई, देखो ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा रेज टू 4 हो जाएगा, और ओमेगा रेज टू 4 को हम ओमेगा रेज टू 3 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं ना। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 1 इंटू ओमेगा कितना हो गया 1 बाई ओमेगा। अब ये देखो 1 बाई ओमेगा माइनस 1 बाई ओमेगा, ये टर्म जीरो, ये भी टर्म जीरो, बच गया सिर्फ एक ही टर्म, समझ में आ रहा है। और ये देखो
1 बाई ओमेगा क्यूब। 1 बाई ओमेगा क्यूब का मतलब पता है क्या होता है? ओमेगा क्यूब का मतलब होता है 1, तो 1 बाई 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। बट अगर ये वैल्यू 0 हो गई ना, तो इसका मतलब क्या है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो डी ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन? डी ऑप्शन। क्योंकि आपको अभी मैंने बोला हुआ था कि अगर मॉड ए, समझ में आ रहा है, ए की जो वैल्यू है अगर 0 के इक्वल आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंपल सा लॉजिक है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, है ना, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ऐसा चलेंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे को, देखो किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे आप बताओ, समझ में आ रहा है? अगर किसी भी स्टूडेंट को आज का लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आया तो आप मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम था सर, आप बोलिए मुझे। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रहा, कुछ भी समझा नहीं, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आई तो आप बताओ मुझे, किसको नहीं समझा? आप बताओ, किसी को कोई ऐसा स्टूडेंट है क्लास में जिसको समझ में नहीं आ रहा है? बोलो जल्दी। देखो ये मैट्राइसिस है, समझ में आ रहा है? ये मैट्राइसिस है, समझ में आ रहा है क्या? जिस दिन मैं आपको कैलकुलस लूंगा ना, कैलकुलस अभी इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो उस कैलकुलस के अंदर में मैं आप लोग को पूरा शॉर्टकट बताने वाला हूँ। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस बिना पेन उठाए आप आंसर दे दोगे। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है क्या? बिना उसके लिए आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैट्राइसिस में क्या है ना कि क्वेश्चंस जो है ना, ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे दे रखा 1 ओमेगा, ठीक है, 1 ओमेगा, और यहाँ पे क्या दे रखा था? ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या? ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1, और क्या दे रखा? ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ऐसा दे रखा है। ठीक है, अब तुम सोचो, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे? सोच के देखो, ये 1 को एज इट इज रखोगे, उस समय फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट हो जाएंगे, तो फिर बचेगा क्या? ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ओमेगा क्यूब। या सॉरी, अभी तो आपको रेसिप्रोकल लेना था ना इसका, एक्चुअली रेसिप्रोकल लेना था, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, ओमेगा का रेसिप्रोकल 1 बाई ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का रेसिप्रोकल 1 बाई ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, 1 का रेसिप्रोकल 1, ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, 1 का रेसिप्रोकल 1, और ओमेगा का रेसिप्रोकल 1 बाई ओमेगा, है ना? यही तो होगा। समझ में आ रहा है? देखो ना, अरे ओमेगा दे रखा है तो ओमेगा का रेसिप्रोकल क्या होगा? सोचो, ओमेगा के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। ओमेगा के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो ये 1 जाएगा न्यूमेरेटर को, और ये जो ओमेगा है वो आएगा डिनोमिनेटर को, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 बाई ओमेगा। सिंपल सी लॉजिक है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। अब देखो 1 है तो 1 को एज इट इज रखोगे। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपने एलिमिनेट कर दिया, तो क्या हो गया? पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस का साइन लोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो, जब हम कभी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2/3 को 3, अगर 4/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कैसे करेंगे? ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8, और 5 इंटू 3 कितना हो गया? 15, तो 8/15। तो उसी तरह यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब होगा, फिर माइनस लेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। जब हम सेकेंड एलिमेंट लेंगे 1 बाई ओमेगा, तो सेकेंड एलिमेंट को नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं, आपको पता है ना, तो क्या हो गया? 1 बाई ओमेगा। अब आप फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को उड़ा दो, तो बच क्या गया? 1 बाई ओमेगा, और 1 बाई ओमेगा को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, माइनस 1 को 1 बाई ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बाई ओमेगा स्क्वायर। अब तुम सोचो ना, ये और ये दोनों सेम है, 1 बाई ओमेगा स्क्वायर में 1 बाई ओमेगा स्क्वायर को घटाओगे तो क्या होगा? 0, बस ये खत्म 0। अगर ये 0 तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया, है ना? अब तीसरे में चलो, तीसरा क्या दे रखा है? 1 बाई ओमेगा स्क्वायर। इसको जब लोगे तब क्या करोगे? 1 बाई ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 बाई ओमेगा माइनस,
देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा रेज टू 4 होगा, और ओमेगा रेज टू 4 को कैसे लिख सकते हो, सिर्फ ओमेगा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओमेगा रेज टू 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 इंटू ओमेगा कितना हो गया ओमेगा। अब सोचो ना 1 बाई ओमेगा माइनस 1 बाई ओमेगा 0, 1 बाई ओमेगा क्यूब मतलब 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, मतलब ये तीनों टर्म इंडिविजुअली 0 हो गए, तीनों के तीनों 0 हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू ही 0 आ गई। तो अगर ए की वैल्यू 0 आ गई, अगर कोई भी मैट्रिसेस की वैल्यू 0 आ रही है तो सोचो उस मैट्रिसेस का कभी इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, तुम खुद बताओ, तुम खुद सोचो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम खुद सोच के बताओ, क्या फाइंड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता ना, तो वही है यहाँ पे, नहीं किया जा सकता फाइंड, है ना, नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए अब कल के दिन लेक्चर देखेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, मुझे मैसेज कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछें, जल्दी करें, है ना। ठीक है, चलो रखता हूँ फिर, बाय। इतना स्ट्रेस नहीं लेने का रे बाबा, इतना स्ट्रेस नहीं लेने का, इतना स्ट्रेस लेके नहीं रहने का।